खोजबीन को आगे बढ़ाने के लिए आलिया स्टॉप लेयर हाउस में आई हैं, जहां उनकी निगरानी में एक स्कैनिंग टीम काम कर रही है, जिसके पास वैली ऑफ द किंग्स की टूम्स की पड़ताल करने के लिए एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। ये हमारा 3D स्कैनिंग सेंटर है। यहाँ पर हम अपने सारे डेटा को प्रोसेस करते हैं जिसे हमने स्कैन किया है। मैं पिछले 6 साल से स्कैनिंग का काम कर रही हूँ और ये बड़ा एक्साइटिंग है। लगता है आप पर्दे उतार रहे हैं। आलिया को लगता है कि तूतनखामन की टूम के पहले किए गए स्कैन्स शायद कोई नया राज खोल रहे हैं, कुछ ऐसा जिसे हावर्ड कार्टर शायद कभी नहीं ढूंढ पाते। इस कलर इमेज को देखें तो कुछ खास दिखाई नहीं देता। बहुत सुंदर है, लेकिन अगर हम इस पर से रंगों की परत हटा दें और सिर्फ 3D को देखें, ग्रे स्केल को, तो साफ पता चलता है कि कार्विंग का कोई काम नहीं था, सिर्फ प्लास्टर और पेंट था। लेकिन ध्यान से देखें तो यहाँ पर परछाई जैसी नजर आती है, यहाँ से यहाँ तक। एकदम से ऐसा लगता है कि ये दरवाजा या अंदर जाने के रास्ते जैसा है। इन स्कैन्स की वजह से ही स्कॉलर्स इस नतीजे पर पहुंच पाए कि नॉर्थ वॉल के ठीक पीछे कुछ हो सकता है। इन लाइनों को सिर्फ आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इस ललचाने वाले सबूत ने कि तूतनखामन की टूम में एक छिपा हुआ चेंबर हो सकता है, सालों से हो रही खोज और चर्चा को बढ़ा दिया है। इससे हमें ये उम्मीद मिल रही है कि दूसरे आधे हिस्से में एक और टूम हो सकती है और वहाँ कोई और भी हो सकता है। ये भी मुमकिन है। तूतनखामन की टूम का अब तक ना मिलने वाला चेंबर इतिहास को फिर से लिखेगा, लेकिन इस छिपे हुए दरवाजे के पीछे क्या मिलने वाला है? इधर गैबेल सिलसिला में जॉन वार्ड बदबू से भरे गड्ढे में उतर रहे हैं। वो इस बात के सबूत ढूंढ रहे हैं कि तूतनखामन के राज्य में क्या ये गड्ढा धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल होता था। इनका मानना है कि यह गड्ढा मगरमच्छ पालने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन गड्ढे में बहुत ज्यादा कीचड़ भरा हुआ है। एक बात जो हमने यहाँ सीखी, जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती, कि अपने पैरों से आर्कियोलॉजी कैसे की जाती है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए आप उंगलियों से महसूस करेंगे, और जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो सिर्फ कीचड़ है। जब मैं पैर और नीचे ले जा रहा हूँ तो छोटा सा पत्थर महसूस हो रहा है। ये सैंडस्टोन के टुकड़े हैं। मैं और गहराई में जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा गहराई में। लेकिन पैरों से सिर्फ इतना ही नीचे जाया जा सकता है। ओह, कुछ शानदार है। निकला बाहर। क्या मिला तुम्हें? ये तो सॉल्ट स्टोन है। पानी और कीचड़ जितना सोचा था उससे ज्यादा गहरा है, लेकिन मैं पत्थर के टुकड़ों की बहुत मोटी परत को छू रहा हूं और मुझे तो उन्हें देखना ही है। जॉन और उनकी टीम के पास वक्त कम बचा है। कल यहाँ उनकी खुदाई का आखिरी दिन है। जितना शुरुआत में हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा काम करना पड़ेगा। कुछ दिखाई दे रहा है जॉन? दिखाई कुछ दे ही नहीं सकता। ये महसूस करने वाली आर्कियोलॉजी है। मुझे लग रहा है कि कीचड़ और ईंटों के मिक्सचर के नीचे पत्थर की एक परत है और हम वहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था इजिप्ट में आओ, रेत में खुदाई करो। उन्होंने पानी और कीचड़ के बारे में कुछ नहीं बताया था। आज का दिन खत्म होने वाला है। हाँ, जानता हूँ। वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन तभी वहां काम करने वाले एक वर्कर को पानी के नीचे कुछ मिला। कुछ महसूस हो रहा है। हाँ। क्या ये इस बात का सबूत होगा कि ये गड्ढा और मंदिर तूतनखामन के राज में इस्तेमाल होते थे? यहां लक्सौर में आलिया फिर से तूतनखामन की टूम में आई हैं, नॉर्थ वॉल के पीछे छुपे हुए चेंबर के सुरागों की जांच करने के लिए। 3D स्कैन से जो पता चला है उसे कुछ लोग दरवाजे के निशान मानते हैं। क्या तूतनखामन की टूम के कुछ और रहस्य अभी खुलने बाकी हैं? कुछ इजिप्टोलॉजिस्ट का मानना है कि इसके पीछे भी एक
टूम हो सकती है। उस आउटलाइन या परछाई वाली जगह ये है। एक इजिप्टोलॉजिस्ट होने के नाते ये सोचना एक्साइटिंग है कि इस वॉल के ठीक पीछे कोई बड़ा खजाना हो सकता है जिसे खोजा जाना बाकी है। बाहर आलिया इसके सुराग ढूंढ रही हैं कि वो छिपी हुई टूम कहाँ हो सकती है। यहाँ तूतनखामन की टूम है, ठीक इस टीले के नीचे। और अगर यहाँ कोई दूसरी टूम है जो उसके साथ बनी हुई है, तो वो वहां पर होनी चाहिए। यहाँ पर एक और टूम का होना एक कंट्रोवर्शियल थियरी है और इसे साबित करना बहुत मुश्किल है। वैली ऑफ द किंग्स में आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन करने से नीचे मौजूद अनमोल टूम्स को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन जमीन के नीचे देखने का एक और तरीका भी है। कुछ समय पहले एक टीम को यहाँ आकर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार इस्तेमाल करने की इजाजत मिली थी। उनके रेडार को ये बताना था कि इस थियोरी में कुछ दम है कि एक और टूम है जो कि बनी है तूतनखामन की टूम के पास। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट्स चट्टानों के पार और टूम की दीवारों के पीछे की खाली जगह का पता लगा सकते हैं। तूतनखामन की टूम के आसपास के इलाके को पहले भी कई बार स्कैन किया जा चुका है, लेकिन परिणाम अलग अलग मिले थे। लेकिन इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट मैमडू एल्डामाटी की ताजा जांच में एक नई और जबरदस्त संभावना का पता चला है। अपने रेडार स्कैन से उन्होंने तूतनखामन की टूम के बिल्कुल साथ एक 32 फुट लंबी जगह का पता लगाया है। अगर ये उस कमरे से जुड़ा हुआ है जो बैरियल चेंबर के नीचे छुपा हो सकता है, तो ये टूम का ऐसा हिस्सा होगा जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है। वो ऐसे कमरे होंगे जिनमें पहले कोई गया नहीं होगा और वो पुराने खजाने से भरे होंगे और वहां एक और शव दबा हो सकता है। क्या तूतनखामन की टूम के भीतर कोई और टूम भी है? रेडार से जो नतीजे मिले वो कमाल के थे। अब ये सोचना ही बहुत एक्साइटिंग है कि अभी एक और खोज की जानी है। हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब ये राज खुलेगा तो हमें क्या मिलेगा। अगर तूतनखामन की टूम में एक छुपा हुआ बैरियल चेंबर है, तो सवाल ये है कि वहां कौन दफन है। टॉमस और जेनिफर एक खंडहर हो चुके किले के नीचे खुदाई करके तूतनखामन के इस रहस्य का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उसे सोना उन ईस्टर्न डेजर्ट में मिला था जहां रहना बहुत मुश्किल है। क्या उसके खुदाई करने वाले लोग यहां रहते थे? टीम को अभी अभी कुछ मिला है, स्टोन ब्लॉक्स, जिनसे तूतनखामन के दौर में यहां बस्ती होने का संकेत मिलता है। तो ये है आर्किटेक्चरल ब्लॉक्स। इन पर किसी लिपि में कुछ लिखा गया है जो बहुत हल्का नजर आ रहा है। इनसे पता चलता है कि इन पर खुदाई करके इन्हें तूतनखामन की दौर की किसी बिल्डिंग में लगाया गया होगा। ये बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि 18th डायनेस्टी के दौरान किस समय में इस जगह पर लोग रहते थे और ये जगह खास थी। जेनिफर की टीम को अब इन कीमती ब्लॉक्स को साइट से ले जाना होगा आगे की जांच के लिए। जब इन्होंने किले के नीचे और ज्यादा गहरी खुदाई की तो उन्हें कुछ और सुराग मिले कि ये जगह तूतनखामन के दौर में इस्तेमाल हो रही थी। ये बहुत सुंदर है। ये बहुत ही बिल्कुल ही अलग है किसी भी टॉलेमिक मटेरियल से, उस ग्रीक स्टाइल पॉटरी से जो हमें किले के बाकी कमरों से मिले हैं, जो कि बहुत कॉमन है। इस तरह के बर्तन जो नए किंगडम के हैं चक्के पर बने हुए नहीं हैं, ये हाथ से बने हुए हैं। और ये पता चलता है इसके अंदर के हिस्से को देखकर जो एक समान बना हुआ नहीं है। ऐसा लगता है इसे स्मूथ स्टोन से स्मूथ बनाया गया है। तूतनखामन के दौर की पॉटरी के ये सिर्फ 1 या 2 पीस नहीं मिले हैं। जेनिफर की टीम को पता चल रहा है कि किले के नीचे जमीन की परतों में ये भरे हुए हैं। हमें कमरों के फर्श के नीचे